हमने जो आपको टॉपिक पिछले टर्म में पढ़ाई थी, टू फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिखा है। लेट ए इज इक्वल टू A1 A2 A3 डैश 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 A10। बस ये आपको चंद दिनों के लिए है, उसके बाद जब टॉपिक पढ़ लेंगे तो कोई चीज़ उसमें से आपको रटनी नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एट लीस्ट 8 एलिमेंट्स एट मोस्ट, बोलिए 4 एलिमेंट्स। तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पहले पार्ट को नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग, आवाज नहीं भैया, आवाज बिल्कुल नहीं, एट लीस्ट 8 एलिमेंट्स इज इक्वल टू, अब क्या एट लीस्ट 8 कहा है ना, तो कहाँ जाएंगे, एग्जैक्टली 8 पे जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे प्लस, एग्जैक्टली 9 पर जाएंगे, फिर प्लस, तो उसको लिख दीजिए। यहां पे लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट, लिखने का तरीका देख लीजिए बस, कंटेनिंग एग्जैक्टली, शुरू करेंगे वहीं से जहां पर वो है बाउंड्री है ना भाई, जिस पर फिक्स किया गया वही शुरू करेंगे। एट लीस्ट है तो अपने मैक्सिमम तक जाएंगे, एट मोस्ट है तो कहां तक जाएंगे, मिनिमम तक जाएंगे। नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एग्जैक्टली, बोलिए 8 एलिमेंट्स, ये लिख दिया, उसके बाद डैश डैश कर देंगे प्लस, क्यों भाई 8 का निकालेंगे, फिर 9 का निकालेंगे, फिर क्या होगा। अगर इस लैंग्वेज को देखेंगे तो हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं, अगली हमारी टॉपिक आने जा रही है। देखिए क्यों प्लस करने जा रहे हैं इसको भी समझ लीजिए, ये आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। एग्जैक्टली 8, एग्जैक्टली 9, एग्जैक्टली 10, तो एट लीस्ट की मीनिंग क्या हो गई, 8 से शुरू करेंगे उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएंगे, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, एग्जैक्टली 8 एलिमेंट्स हो और एग्जैक्टली 9 हो। क्यों, चूंकि एट अ टाइम जो मिलेगा वो 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, 10 मिलेगा, ध्यान रखिएगा, एट अ टाइम, ये एट लीस्ट की मीनिंग है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें होगा क्या, एग्जैक्टली 8 मिलेगा और 9 मिलेगा और 10 मिलेगा, बीच में और आ रहा है नहीं आ रहा है, अभी अगली आपकी टॉपिक है, और मीन्स प्लस होता है यूनियन, वही पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी वो चीज आपकी वहां पर एक मरतबा देख लीजिएगा, हमसे कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्लस अब बोलिए नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग एग्जैक्टली, जल्दी बोलिए 9 एलिमेंट्स, और फिर प्लस नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स इज इक्वल टू, जो आपको रिजल्ट लिखा है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, बोलिए 10। तो क्या क्या बताया था उस दिन, ऊपर क्या लिखेंगे, हाँ 10 है ना भाई, फिर इंटू 9, पहले नीचे क्या लिख दीजिए, फैक्टोरियल 8 लिख दीजिए, जितने नंबर ऑफ जितने एलिमेंट्स का चाहिए वो लिख दीजिए। और अभी ये चीज आगे जाके आपके लिए और आसान हो जाएगी, इतना भी नहीं करना पड़ेगा। जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, आपको वो सारी चीजें खुद निकालना आ जाएगा, हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नीचे क्या बताया था, फैक्टोरियल बताया था ना, कुछ और तो नहीं बताया था ना। तो बताइए 8 इंटू 9, आखिरी एलिमेंट फटाक से बोल दीजिए, जल्दी बोलिए, आखिरी एलिमेंट यहाँ पर जो इंटू आएगा वो कौन सा होगा, तेज बोलिए, हाँ क्यों, चूंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो माइनस होगा कितने से, इसमें से 1 लेस करके, तो जब 1 लेस करके माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। अरे 8 9 8 और 7 तो आएगा, लास्ट में बोलिए आखिरी, भाई ऊपर 8 फैक्टर आएंगे, तो आखिरी फैक्टर जो इंटू में होगा वो कौन सा होगा, 3। अरे क्या बताया था, जो आखिरी फैक्टर आएगा इंटू में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 10, क्या करेंगे, हमें लगता है घर से पढ़ के नहीं है, उसमें से माइनस करेंगे किसको, 1 इसमें से लेस करके, तो यहां कितना है 8,
इसमें से 1 पहले लेस करिए, कितना हुआ 7। यही तो एक एक कॉन्जिक्यूटिव माइनस होता हुआ आ रहा है, तो लास्ट में किसका इंटू आ जाएगा 3 का। ये हो गया। कोई डाउट बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? अब फैक्टोरियल 8 की मीनिंग क्या हुई? 8 इंटू 7 इंटू 6 कहां तक बोलिए 1 तक। तो अब यहां पर 10 इंटू 9 इंटू 8 लिख दे रहे हैं और इंटू डैश 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 क्या कर दे रहे हैं 3 अपॉन क्या बोलिए 8 इंटू 7 इंटू 6 कहां तक 3 इंटू 2 इंटू क्या 1। अब ये 8 से लेकर के 3 तक का इंटू आ रहा है, तो 8 से लेकर के 3 तक का इंटू ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 बचा कि नहीं बचा? कोई डाउट बताइए, समझ में आया कि नहीं है? अभी आगे आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा और आसानी से सॉल्व करेंगे, लेकिन उस अभी हमने तो आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए कि आप अभी इतना काम चल जाए जिससे आपको दिक्कत ना है। बस कितना आ गया बताइए 2 इंटू 1 नीचे 2 बचा है, ये कितना आ गया 5 इंटू 9 कितना 45। ये आ गया किसके लिए आ गया एग्जैक्टली 8 के लिए आ गया। और फिर क्या ये सॉरी चलिए कोई बात नहीं, फिर चलिए आगे हम प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है ना, आगे प्लस कर दे रहे हैं। अब उसको मिटाने से कोई फायदा नहीं है। बोलिए जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा 9, तो ऊपर क्या आ जाएगा बोलिए जल्दी से 10। देखिए इसको हमने सॉल्व करके लिख दिया है, हमें चाहिए था, चलिए चलिए 1 मिनट रुक जाइए, चलिए प्लस जल्दी बोलिए एग्जैक्टली किसके लिए है 9 के लिए है, जल्दी बोलिए प्लस 10 इंटू 9 इंटू लास्ट एलिमेंट का इंटू बोलिए क्या रहा है, पहले इसको लिख लिया करिए क्या फैक्टोरियल 9, तब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी बोलिए क्या 2, वेरी गुड। और फिर प्लस बोलिए 10 इंटू 9 पहले फैक्टोरियल लिख लीजिए, कितने एलिमेंट्स हैं 10, तो क्या होगा फैक्टोरियल 10। अब बताइए आखिरी एलिमेंट बोलिए, वेरी गुड। और ये 1 से 10 का ही तो इंटू है, और ये किसके बराबर है फैक्टोरियल 10 की। तो ये पूरा टर्म क्या हुआ कैंसिल करिएगा, ऐसे ना करिएगा, इस तरीके से ना कि मतलब आप काट रहे हैं उसको, उस स्टेप को डिलीट कर रहे हैं, ये नहीं कैंसिल कर रहे हैं। अब बताइए इसकी जगह क्या बचा 0, ठीक है ना, इसकी जगह पे 0 बच गया। और सब लोग कह रहे हैं यस सर, वाह भाई वाह। जब कैंसिल करके देखिए, जब प्लस माइनस करके लाते हैं तो 0 बचता है, जब डिवीजन से लाते हैं तो 1 बचता है। वाह भाई वाह, आप लोग ग्रेट लोग हैं। और सब लोग कह रहे हैं यस सर, जब डिवाइड करके लाते हैं तो 0 एक ही कंडीशन में आएगा जब न्यूमरेटर में 0 होगा, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं हो सकती। और आप सब लोग पास करके भेज दिए गए कि हमारा सर हो ही आ करके यहाँ पर। बोलिए बात समझ में आई, क्या बचा 0। चलिए वैल्यू लिखिए। अब बताइए क्या लिखने जा रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या आई थी भी आपने देख ही लिया था, क्यों भाई 45। आइए प्लस, अब बताइए 9 का मतलब क्या 9 इंटू 8 इंटू 7 कहां तक 2 इंटू 1, तो क्या इसमें 1 का इंटू मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? तो यहां से ये टर्म इससे क्या हुआ, तो ऊपर क्या बचा प्लस 10। यहां क्या आप लोग बोल रहे थे 1, अच्छा 0 ना लिखे। चलिए कितना आ गया, ये नंबर ऑफ सबसेट आ गया कंटेनिंग एटलीस्ट, बोलिए अब आगे ये कर लेंगे। एटमोस्ट 4 के लिए क्या जाएंगे एग्जैक्टली 4 प्लस 3 प्लस फिर 0। अगर उसमें 0 है तो इसमें 0 है, जिसमें एलिमेंट 0 वो नल सेट है, और जहां 0 नहीं होगा वहां 0 को ढूंढेंगे नहीं जबरदस्ती। समझ में बात आई कि नहीं है? ये चीजें अराइज होती है, भी आगे मिलेगा, आपको नोट कर लीजिए आगे चले। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट। और ये चीज ध्यान रखिएगा, सेट को लाइटली मत लीजिएगा, इसका यूज आगे चल के बहुत जगहों पर है। सेट को सिर्फ इसीलिए पढ़ा जा रहा है, इसका एप्लीकेशन करने के लिए। अभी हम लोग डोमेन पढ़ेंगे तो वहाँ फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ यूज होगा, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, सबका होगा जो भी हम सेट ऑपरेशंस में पढ़ेंगे। और प्रोबेबिलिटी में इसका बड़ा ज़बरदस्त यूज है, इस पर प्रोबेबिलिटी में एडवांस वगैरह में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिए।
तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट। मीन्स क्या कि अब हमें क्या करना है, अगर हमको कोई सेट दिया गया है तो उसका सारा क्या लिख डालें, सबसेट, और उसके बाद क्या करें, उस सबसेट को किसमें लिख दें, सेट में। क्यों, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। आइए पहले एक एग्जांपल ले लें, उसके बाद जो है फिर इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो ये वर्ड, इसमें वर्ड्स में डेफिनेशन हुई, तो हम लोग वर्ड्स में नहीं, फोकस किसको करते हैं, मैथमेटिकल टच होना चाहिए। तो आइए, क्योंकि सेट पढ़ रहे हैं तो या तो रोस्टर फॉर्म होना चाहिए या क्या होना चाहिए, बिल्डर फॉर्म। तो आइए देखिए, जैसे हमने a इज इक्वल टू 1 2 ले लिया सेट में 2 एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना हुआ, जल्दी बोलिए, 3 4। अरे भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हुआ, 2 की पावर n। वाह भाई वाह। यहां पे चलिए हम करके सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स, इसीलिए उस पर हमने एक ही क्वेश्चन कराया है। क्यों, क्योंकि आगे पावर सेट में हमें फिर लिखना, फिर यूज करना है, तो क्या जरूरत थी। नंबर ऑफ सबसेट बोलिए, 2 की पावर कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, 2, कितना आ गया, 4। अब इस ए सेट के पावर को, किसी भी सेट के पावर को हम p फॉर पावर ब्रैकेट में जिस सेट का पावर लिखने जा रहे हैं उसको लिख दीजिएगा। ये सिंबल हो गया मैथमेटिकल, p फॉर पावर, a फॉर सेट, तो पावर सेट। अभी यही सिंबल आगे प्रोबेबिलिटी का भी होगा, ध्यान रखिएगा, तो वहां दूसरी चीज होगी, सिंबल यही होगा। नंबर ऑफ सबसेट्स 4 हो गया, तो यहां पे लिखिए, क्योंकि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, हमें सबसेट्स का क्या चाहिए, सेट, तो पहले सबसेट लिख डालिए, ऑल सबसेट्स। चलिए शुरू करिए, पहला सेट क्या होगा, 5। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे दें, क्यों कि अभी हम आपको बता रहे हैं। ये 5, फिर बोलिए 1 सेट में, फिर बोलिए 1 कॉमा, यहाँ पे एंड की मीनिंग है कॉमा। हर जगह पर उसकी जो आप यूज करते हैं अपनी इंडिविजुअल मीनिंग। जैसे किसी ने कहा 1 and 2, तो 1 and 2 मीन्स यहाँ पर एंड मीन्स कॉमा। चलिए अब देखिए, ये आपने क्या किया, लिख दिया, सारे सबसेट लिख डाले। कितने सबसेट्स हैं, और बोला क्या जा रहा, द सेट ऑफ ए, इसको भी किस में लिख दे, सेट में। ये रोस्टर फॉर्म आ गया, क्या आ गया, रोस्टर फॉर्म आ गया। तो रोस्टर फॉर्म जब लिखना रहेगा, पावर लिखना रहेगा, तो आपको रोस्टर फॉर्म ही में आंसर देना है। और चूंकि यहीं पर हमने सब कुछ कर दिया, इसको आगे बढ़ा दे, चलिए जाने दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, पहले जाने दीजिए। स्पेस देने कोई मसला नहीं रहा, सब कुछ वहीं कर देंगे तो फिर आप लोग कैसे नोट करेंगे। ऑल सबसेट्स इज इक्वल टू, अब सेट ए लिखा है, इसका पावर क्या होगा, पी ए। हर सेट का पावर p लगा दीजिएगा, अंदर सेट लिखिएगा। अब बताइए, देयरफॉर पावर ऑफ ए मीन्स क्या, पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, अब इसको भी सेट में लिख दीजिए। ये 5 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, जो लिखा था इसी को सेट में लिख दिया बस खाली। ये फिर क्या लिख दिया, बोलिए 2, इनके बीच भी कॉमा लगा दीजिएगा, और फिर यहां पर क्या, 1,2 सेट के अंदर ये लिख दिया, ये पावर ऑफ सेट आ गया। अब यहां पे पहचानिए, इंटरेस्टिंग है, ये कौन सा फॉर्म है पावर सेट का, रोस्टर फॉर्म है। अब इसी को हम पहले प्रॉपर्टी मेथड लिखने जा रहे हैं। आइए जरा प्रॉपर्टी मेथड लिखने से पहले देख लीजिए क्या डिफरेंस है पावर में और क्या डिफरेंस है किसी सेट में। ये सेट का पावर लिखा गया है। पावर जब किसी सेट का लिखने जा रहे हैं तो अंदर खुद अपने आप में एक सेट आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। क्या आ रहा है, एक सेट आ रहा है। अगर हम कोई सेट यहां पर बोल देंगे, जो a इज इक्वल टू बोला गया, ध्यान दीजिएगा इसको, इसमें क्या आ रहा है, एलिमेंट्स आ रहा है। क्या आ रहा है, एलिमेंट। तो किसी सेट और उसके पावर में जो डिफरेंस है वो किस बात का है, जो सेट में आएंगे वो इंट्रीज आएंगी, एलिमेंट्स आएंगे, ऑब्जेक्ट्स आएंगे। जब उसका पावर लेंगे तो कोई और नहीं आएगा, खुद अपने आप में क्या आएगा, एक सेट, भले वो उसका सबसेट है।
बात समझ में आई कि नहीं? और एलिमेंट्स को हम किससे लिखते हैं? अगर लेटर में यूज करना हुआ स्मॉल लेटर से, और सेट को किससे लिखते हैं? कैपिटल से। इसलिए यहां पर ये प्रॉपर्टी मेथड से अब हम लिखने जा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी मेथड से किसको डिफाइन करने जा रहे हैं? बोलिए भाई, प्रॉपर्टी मेथड से किसको? पावर सेट को। तो अगर हमने लेट कर लिया, लेट ए इज अ सेट, अब ये ए इज अ सेट, ये नल सेट भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ये क्या हो सकता है? नल सेट भी। इसलिए यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट नहीं लिखा है। कहीं कहीं भी हम लिखेंगे लेट ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, दोनों में डिफरेंस पहचानिएगा। ये बात क्लियर हो गई? अब आ जाइए, तो इसका जो पावर होगा ये अब प्रॉपर्टी मेथड से लिखने जा रहे हैं, करली ब्रैकेट में ही लिखेंगे। ये सब खुद अपने आप में क्या है, इनको पहचानिए, एक सेट है। और ये जो सेट है उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। जो ये ए है उसका क्या है? सबसेट है। उसका क्या है? सबसेट है। तो अगर किसी सेट का हम यहाँ पर पावर लिखने जा रहे हैं, किसी सेट का पावर लिखने जा रहे हैं, पहचानिएगा, तो ये खुद सेट है, और सेट को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। तो कैपिटल लेटर यहाँ पर हमने एक्स लिख दिया। अगर आपकी बुकों में स्मॉल एक्स लिखा है तो ये रॉन्ग है, ध्यान रखिएगा, रॉन्ग है, मैं एलानिया बोल रहा हूं। और कैमरे के सामने बोल रहा हूं, कैपिटल और सच दैट ये एक्स है क्या? एक्स है क्या? ये है क्या? सबसेट है। ये सब है क्या? सबसेट है। ये देखिए किसके? ए के। तो ए को सेट लेट किया है, तो जाहिर है यहां पे लिखना पड़ेगा एक्स इज अ सबसेट ऑफ। ये डेफिनेशन हो गई किस मेथड से? प्रॉपर्टी मेथड से। तो प्रॉपर्टी मेथड से डेफिनेशन को देने के लिए मुझे एग्जांपल लेना पड़ा। नहीं, एग्जांपल की हमें कोई जरूरत नहीं थी। बोलिए, किसी को डाउट हो तो बताए, किसी को कुछ पूछना हो तो बेहिचक पूछे। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ये आप ध्यान मत दीजिएगा कि हम इसको यूट्यूब क्लास कैमरे उसमें हम वो कर रहे हैं, तो आप जो भी पूछना चाहें बेहिचक पूछेगा, ठीक है ना? ये नहीं कि रिकॉर्डिंग हो रही, इससे आप बेफिक्र रहिए। पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं, और कैमरे के सामने कह रहे हैं, बेहिचक पूछिएगा। बोलिए, कोई डाउट इसमें? नोट कर लीजिए। देखिए, हमने क्वेश्चन दिया, फाइंड पावर ऑफ 5। 5 क्या है? एक नल सेट है। एक ये बोल दिया है, और दूसरा ये फाइंड पावर ऑफ 5। ये करके रखिएगा। और जब आप पावर लिखेंगे तो वो क्या रहेगा? सेट रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको करके लाइएगा दोनों क्वेश्चन, ठीक है?